वर्षों तक नक्सली हमले, माओवादी अटैक और प्राकृतिक परेशानियां झेलने के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर के अंतिम गांव पामेड़ में खुशहाली ने दस्तक दे दी है। बीजापुर में चिंताबागु नदी के ऊपर ब्रिज निर्माण का कार्य तेजी से पूरा हो रहा है, जिसके बाद इस गांव के लोगों की मुश्किल राह आसान हो जाएगी और उन्हें अपने जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क करने एवं अन्य कार्यों के लिए 200 किलोमीटर ज्यादा सफर नहीं तय करना पड़ेगा। माओवादियों द्वारा दी गई अनेक चुनौतियों और कई बार सेना कैंप के ऊपर हुए हमलों के बावजूद ये पुल सुरक्षा बलों के द्वारा तेजी से बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के जुलाई के अंत तक काम पूरा होने की संभावना दिख रही है, जिसके बाद ग्रामीणों के लिए बच्चों की पढ़ाई, बीमारी का इलाज और अन्य सभी कार्य आसान और सुविधाजनक हो जाएंगे। इस विषय पर बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ राज्य का एक अंतिम गांव है जिला बीजापुर की पामेड़ गांव। अब तक जो अपना जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क से वंचित रह गई। कारण है कि उसमें चिंताबागु नदी के ऊपर ब्रिज नहीं होने कारण से उधर के क्षेत्र की जनता अपना प्रशासनिक काम से यानी कोई भी कार्य होगा उसके लिए तेलंगाना के अंदर से प्रवेश करके पूरा वेंकटापुरम, तालागुड़ा, भोपालपट्टनम घूमकर बीजापुर आना पड़ते। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी उनको तय करना पड़ते। इसको देखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिए गए थे जो चिंताबागु नदी के ऊपर ब्रिज निर्माण करने का, उसका कार्य प्रारंभ कर दिया और माओवादी द्वारा अनेक चुनौती दिया। इसमें कई बार हमारा कैंप के ऊपर हमला किया। अभी हाल फिलहाल में जनवरी महीने में भी धर्मावरम कैंप के ऊपर माओवादी द्वारा काफी बड़ी हमला किया। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा इस ब्रिज काम को पूर्ण करने के लिए नदी के दोनों तरफ कैंप स्थापित करके लगातार तेजी से कार्य को आगे बढ़ाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अभी फाइनल स्टेज में आ गए थे। काम जुलाई एंड तक हमारा काम पूर्ण होने का संभावना दिख जा रहा है। जैसे ये ब्रिज का काम कंप्लीट जो हो जाएगा, पामेड़ की जनता को अपना ब्लॉक मुख्यालय आवापल्ली और जिला मुख्यालय बीजापुर तक आने की दूरी लगभग 110 किलोमीटर कम हो जाएगा और उनका बच्चे लोग के लिए पढ़ाई के लिए या कोई मरीज है उनका इलाज के लिए और अन्य जितना भी शासन प्रशासन संबंधित कार्य के लिए आवक जावक काफी सुविधाजनक स्थापित हो जाएगा। सर, ब्रिज के अलावा भी एक रोपवे भी तैयार किया गया है टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत, तो वो क्या है? तब ये ब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए थे। उसका आमतौर पर एक ब्रिज का बड़ी लेवल का ब्रिज को कंप्लीट करने में 1.5-2 साल समय लग जाते हैं। इस विषय को देखते हुए सीआरपीएफ एवं आईटीबीपी की एक संयुक्त प्रयास से जो ब्रिज के किनारे एक रोपवे निर्माण किए गए थे ताकि तब तक अभी वर्ष 2024 के मानसून में तब तक ब्रिज का काम पूर्ण होने तक उस रोपवे के माध्यम से क्षेत्र की जनता को नदी के आर पार करने के लिए उनका एक माध्यम बनाने के लिए एक रोपवे का निर्माण किया गया था। उसका फायदा भी क्षेत्र की जनता द्वारा ली जा रही है। मतलब जो भी क्षेत्र के ग्रामीण द्वारा नदी के इस पार से मतलब उस पार जाने के लिए रोपवे का काफी अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसमें सीआरपीएफ और आईटीबीपी का काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है इस रोपवे का निर्माण कार्य में। सर, जब ये ब्रिज अभी तो ब्रिज कंप्लीटिंग स्टेज पे है, जब ये ब्रिज नहीं था सर तो कई बार जैसे अटैक्स होते थे तो उसमें रेनफोर्समेंट भेजने में क्या दिक्कत आती थी? जैसे ये ब्रिज का कार्य पूर्ण करने के पहले ऑपरेशनली भी कई चुनौतियों को सामना करना पड़ते। नदी को उस पर ऑपरेशन संचालित करने में जो सुरक्षा बल के लिए काफ़ी कुछ एम्बुश का ये अन्य नक्सल हमला का एक चैलेंज रहते थे और जैसे कई रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए भी चुनौती रहते थे। लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्र ग्रामीण को भी मतलब काफ़ी असुविधा को सामना करना पड़ते। नदी पार करने के लिए स्थानीय स्तर पर डोंगा का इस्तेमाल करते। अनेक बार वो डोंगा नदी में पलट जाते, कई ग्रामीण का उसमें नुकसान उठाना पड़ा। इस टाइप की परिस्थिति को देखकर शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया था मतलब अपने क्षेत्र का कोई भी गांव जो जिला मुख्यालय के संपर्क से वंचित न रह जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए मतलब इस काम को पूर्ण करने के लिए स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ ने कैंप स्थापित किया और इसके पश्चात ही मतलब ये कार्य को प्रारंभ करने की परिस्थिति बना और अभी फाइनल स्टेज में आ गए थे। जैसे काम पूर्ण हो जाएगा जुलाई एंड तक, इससे क्षेत्र के पूरा तस्वीर बदल जाएगा और कई लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलेगा। ब्रिज निर्माण से ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों द्वारा नदी पर ब्रिज के अलावा एक रोपवे भी तैयार किया गया है। क्योंकि इस ब्रिज के निर्माण में लंबा समय लगना था, इसलिए सीआरपीएफ और आईटीबीपी द्वारा ब्रिज के किनारे इस रोपवे को तैयार किया गया। रोपवे का इस्तेमाल ग्रामीणों द्वारा नदी पार करने और जरूरी सामान लाने के लिए किया जाता है।
सर बहुत साल से मैं यहाँ हूँ। परेशानी बहुत जाता था, पुलिया वगैरह नहीं था। नदी में बाढ़ आने से 2 दिन 3 दिन के बाद बाढ़ कम होने से ही पार होते थे। पहले छोटा सा नाव था, उसके द्वारा भी पार होते थे। आज वो भी यहाँ नहीं चल पाता है, तो रोपवे बना है, तो बाढ़ भी रहने से धीरे धीरे भी हम लोग को आने जाने में सुविधा हो जाता है। अच्छा बना है। पुल भी चालू हो जाएगा आपका। हाँ, पुल भी चालू हो जाएगा तो अच्छा रहेगा सर। आवागमन के साधन में इधर अच्छा है। अभी यहाँ से सभी मार्केटिंग के लिए चरला जाते हैं, ये तेलंगाना स्टेट में, तो उनके लिए अच्छा सुविधा हो जाएगा। अब इससे पहले नदी आता था सर, बाढ़ ज़्यादा आने से लोग इधर जिधर का उधर रहते थे। अभी घूमने के लिए दिक्कत हो जाती है सर। अभी पुलिया बना तो ऊपर जाने के लिए सुविधा अच्छा है। पहले जब ये रोपवे नहीं बना था तो लोग पानी के समय कैसे आना जाना करते नाव में आना जाना करते सर। कोई लोग मरे सर ना नदी में डूब के। आप लोगों को? अभी आने जाने के लिए थोड़ा अच्छा ही फायदा है सर। पहले नाव में इधर उधर पार होने थोड़ा डर लगता था, अभी थोड़ा ठीक है, इधर उधर जाने के लिए सुविधा ठीक है हमारे लिए। पहले नाव से आना जाना करते जी, नाव में आना जाना करते थे पहले। पुल भी बन रहा है, पुल का कितना क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को? पुल अभी लोग चलने के लिए अच्छा ही है सर, सब आना जाना दिक्कत पूरा दूर हो जाएगा।